नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मीठी बाई कॉलेज के बारे में। अब देखिए, मीठी बाई कॉलेज के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट किस तरह की है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, इसके अलावा एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एंड एडमिशन प्रोसीजर के साथ साथ उसकी कट ऑफ भी क्या रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एंड जितने भी मीठी बाई कॉलेज के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मीठी बाई कॉलेज के बारे में, मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो नॉर्थ बेल्ट से है, उसको नहीं पता मुंबई के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं, तो आज की इस वीडियो के बाद आप एक कॉलेज को अपनी बकेट लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं मीठी बाई कॉलेज की। देखिए, मीठी बाई जो कॉलेज है बेसिकली वो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कॉलेज हैं, उसी तरह से मुंबई यूनिवर्सिटी एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे कॉलेज हैं। उसके अंदर से एक कॉलेज है मीठी बाई जो कि एफिलेटेड है मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलेज की रेपुटेशन किस तरह की है, कॉलेज की रैंकिंग किस तरह की है, तो भाई मीठी बाई जो कॉलेज है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है मुंबई यूनिवर्सिटी का। यानी कि अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज निकालेंगे तो उसके अंदर से मीठी बाई कॉलेज का नाम जरूर आएगा, ठीक है। जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं बार बार डीयू का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट डीयू की वीडियोस देखते हैं। तो जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रामजस कॉलेज है, क्यूडीमल कॉलेज काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, उसी तरह से मीठी बाई जो कॉलेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है मुंबई यूनिवर्सिटी का। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आप मीठी बाई कॉलेज से कर सकते हैं। आप आर्ट्स से तो आप कर सकते हैं, साइंस से तो आप कर सकते हैं, कॉमर्स से तो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, मीठी बाई कॉलेज के अंदर यहाँ पर एक तो जूनियर कॉलेज होता है, फिर सीनियर कॉलेज भी है। इसके अलावा फिर आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ फिर अपनी जो आप पीएचडी है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, मुंबई के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग नॉर्थ के अंदर भाई 11th-12th क्लास बोल देते हैं, मुंबई के अंदर वहाँ पर जूनियर कॉलेज उसको बोला जाता है। एंड देन जूनियर कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज आता है, जो हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन होती है उसको डिग्री कॉलेज बोल देते हैं। एंड फिर उसके बाद तो नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, वो सभी जगह पर सेम होती है। तो मीठी बाई कॉलेज से आप जूनियर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, डिग्री कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, और बाकी जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग मेनली बात करने वाले हैं आज अंडर ग्रेजुएशन के बारे में, यानी कि आपके डिग्री कॉलेज के बारे में। तो देखिए, अगर आप डिग्री कॉलेज के कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, तो वहां से आप बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, गुजराती ऑनर्स आप कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, मास कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है एंड सोशोलॉजी है। ये जो सारे कोर्सेज हैं ये है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपके बीए के कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो कॉमर्स के अंदर फिर देखिए यहाँ पर आप जनरल बीकॉम जो होती है वो आप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स आप स्पेशलाइजेशन के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं बैंकिंग के अंदर, बीकॉम आप कर सकते हैं फिर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। तो ये बीकॉम के कोर्सेज हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर बीएमएस भी ऑफर होता है। और देखिए, अगर मैं बात करूँ बीएमएस की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीएमएस है, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पर बीएमएस आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। बट मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उसके अंदर मोस्टली में आपको बीएमएस देखने को मिलता है, चाहे फिर वो सेंट जेवियर्स मुंबई ही क्यों ना हो, राइट। तो बीएमएस बेसिकली क्या है कि आपका जो आप बोलते हो कि जिस तरह फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, तो बीबीए बीएमएस समहाउ सिमिलर कोर्सेज हैं जो कि फाउंडेशन कोर्स होते हैं एमबीए के लिए, जो मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइंस के कोर्सेज की, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, इसके अलावा स्टैट्स है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। तो ये जो कोर्सेज हैं ये आप कर सकते हैं अपने बीएससी के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो, राइट। तो ये बात हो गई आपके मीठी बाई कॉलेज के सभी कोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज आप यहां पे कर सकते हैं, किस तरह की कोर्स रेंज आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर हम लोग आ जाते हैं यहां पर एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, एडमिशन प्रोसीजर के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यहां पर एंट्रेंस एग्जाम्स कैंसिल है भाई, यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अभी आपके जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो डायरेक्टली आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। जब इंडिया के अंदर सीयूटी आ चुका है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सीयूटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने मेरिट बेस्ड एडमिशन्स ले सकते हैं 12th क्लास के बेसिस पर। तो एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? तो एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो है उसका फॉर्म आपको फिल करना होता है, प्री एडमिशन फॉर्म उसको बोल सकते हैं। तो वो फॉर्म आपको फिल करना मैंडेटरी होगा। जिस तरह से मान लीजिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको डीयू का फॉर्म फिल करना होता है, राइट। तो उसी तरह से अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे पहले फिल करना है। ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड आपके लिए रहेगा। अगर वो नहीं करते हो तो एडमिशन नहीं हो पाएगा।
मुंबई यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म फिल कर दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो आपको पर्टिकुलर उस कॉलेज का जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। जैसे मिठी बाई के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको मिठी बाई कॉलेज का फॉर्म फिल करना है। एनएम कॉलेज के अंदर ले रहे हो तो एनएम कॉलेज का फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हो तो उस कॉलेज का पर्टिकुलर फॉर्म आपको फिल करना होगा। पहला यूनिवर्सिटी फॉर्म, सेकंड कॉलेज फॉर्म, राइट। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें लगाने होते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट है, इसके अलावा आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ हो गया, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कोई गैप ईयर है तो आपको यहाँ पर गैप ईयर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बट वो फाइनल एडमिशन के टाइम पर देना होता है, अभी आपको नहीं लगाना होता है, बाद में देना होता है, राइट। अभी आपको सिर्फ फॉर्म के अंदर क्लिक करना होता है कि मेरे पास गैप ईयर था, फिर आपको सर्टिफिकेट बाद में देना होगा जब आपका फाइनल एडमिशन होगा। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर गुजराती माइनॉरिटी का रिजर्वेशन भी होता है। अगर आप एक गुजराती हैं, आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, कोटा आपको मिलेगा। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको फाइनल एडमिशन के टाइम पर दिखाना होता है, राइट। तो यही जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा रिजर्वेशन है, ST SC OBC वगैरह, तो वो भी आपको सेंटर का सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होता है, राइट। तो ये बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो देखिए आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दिया, फिर आपने कॉलेज का फॉर्म फिल कर दिया, फिर आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। जब आपके 12th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है। अब मेरिट लिस्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ कट ऑफ्स की, क्या लगभग कट ऑफ्स रह सकती है, तो अगर मान लीजिए आप गुजराती माइनॉरिटी से हैं तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपको 70% अबव आपको स्कोर करना पड़ेगा। एंड जो 70% अबव मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ 12th क्लास के ओवरऑल स्कोर के अंदर, ऐसा नहीं बेस्ट ऑफ 4 वगैरह, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट ऑफ 4 हुआ करता था पहले। तो बेस्ट ऑफ 4 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल स्कोर की 12th क्लास के आपके, राइट। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल स्कोर दिखाना होता है। तो 70% अबव है तो आप गुजराती अगर आप है तो आपका 75% अबव, 70% अबव के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा अगर बात जनरल अगर आप हैं तो जनरल के लिए ऑलमोस्ट आपको 85% अबव का स्कोर चाहिए होता है, और बाकी रिजर्वेशन अगर आपके पास है तो आपको ऑलमोस्ट 80% के समथिंग आपको अबव चाहिए होता है, राइट। तो ये आपका कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके साथ साथ देखिए अलग अलग रिजर्वेशन होते हैं, ST है, SCs है, OBC है, तो उसके अंदर भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, बट जनरल से कम आपको सभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रह गई। इसके बाद अगर हम बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो देखिए यहाँ पर जो आपका कॉलेज है भाई, यहाँ पर काफ़ी कम फीस है, बहुत ज़्यादा फीस आपकी नहीं देखने को मिलती है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप BCom करना चाहते हैं तो 8,000 से लेकर के 18,000 तक आपकी फीस हो सकती है। और यहाँ पर कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी हैं। अगर आप कोई सेल्फ फाइनेंस कोर्स ले रहे हो जिसके अंदर भाई आपको जो फीस देखने को मिलती है वो आपकी एक साल की 40,000 से 50,000 फीस भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप BMS कर रहे हैं तो आपकी लगभग 50,000 के आसपास आपकी फीस होने वाली है एक साल की। अगर मान लीजिए आप BA वगैरह कर रहे हैं तो आपकी जो फीस होगी लगभग 20,000 से लेकर के 25,000 के समथिंग आपको देखने को मिलेगी BA के लिए। तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है। तो ये आपको फीस देखने को मिलती है। प्लेसमेंट्स की जहाँ तक बात है तो देखिए मैं अक्सर कॉलेज रिव्यूज़ करता हूँ, तो जो मैं प्लेसमेंट देख रहा था इस कॉलेज की और मैं प्लेसमेंट देख रहा था बाकी सभी कॉलेज की, तो यहाँ पर प्लेसमेंट जो है कंपेरेटिवली थोड़ी सी स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली थोड़ी सी कम मुझे देखने को मिली। अगर मैं डेटा आपको आपके साथ शेयर करूँ जैसे 2022 का, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है, हाईएस्ट प्लेसमेंट तो काफ़ी बढ़िया है लेकिन वो एक ही स्टूडेंट को मिलती है। तो मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो 21 LPA का हाईएस्ट पैकेज था जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बट अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो एवरेज पैकेज यहां पर आपको 5 to 6 LPA देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हाईएस्ट इतनी ज़्यादा है एंड एवरेज इतना कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको भाई बहुत कम पैकेज मिले होंगे, तो इसलिए एवरेज जो है वो 5 to 6 LPA का यहाँ पर निकल करके आ गया है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह का जो आपको एवरेज पैकेज जो देखने को मिलता है, जो टॉप रिक्रूटर्स हैं इनके जो टॉप कंपनीज आई हैं, KPMG है, TCS है, इस तरह की जो कंपनीज हैं वहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स रहते हैं। इसके अलावा देखिए मैं इनकी वेबसाइट जब देख रहा था तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स लिखे हुए थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए। तो किसी का 12 LPA था, किसी का 13 LPA था, किसी का 16-17 LPA हाईएस्ट पैकेज था। तो ये यहाँ पर उनके नाम भी मैंशन किए गए थे। तो अगर नाम मैंशन किए गए तो इसका मतलब है कि भाई उन्हीं स्टूडेंट्स को इतना पैकेज मिला है, बाकी को बहुत ही कम मिलता है, राइट। तो ये उनकी वेबसाइट पर ऐसा ही शो हो रहा था मुझे, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये कुछ प्लेसमेंट जो आपको देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, तो देखिए आपने वाइट बिल्डिंग जो है वो तो आपने देखी होगी जो मेरे पीछे जस्ट अभी ग्रीन स्क्रीन पर मैंने लगाई हुई है यहाँ पर एडिट करके। इसके अलावा देखिए बिल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्टिविटी रूम मिलता है देखने को, जहाँ पर भाई को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे टेनिस वगैरह, टेबल टेनिस वगैरह हो गया, वो आप यहाँ पर खेल सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज भी है, अगर आप बीमार पड़ जाते हो वो आपको सर्विसेज मिल जाती है। इसके अलावा कैंटीन यहाँ पर है, जिम खाना है यहाँ पर, ऑडिटोरियम है यहाँ पर। इसके अलावा लेबोरेटरीज है, इसके अलावा लिफ्ट बनी हुई है, रैम्प्स बने हुए हैं। तो इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है, CCTV कैमराज आपको देखने को मिल जाता है कॉरिडोर्स वगैरह में। तो ये जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलने वाला है मिठी बाई कॉलेज के अंदर, राइट तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मिठी बाई कॉलेज को अपने लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका सीयूटी के अंदर स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो आप इस कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हो और आप इस कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। अब चाहे आप इस कॉलेज को भाई अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए या फिर आप सीयूटी के बाद बैकअप में रखिए, वो आपके ऊपर रहेगा, बट इस कॉलेज को आप कंसिडर जरूर कीजिएगा एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज है, ठीक ठाक डिसेंट प्लेसमेंट्स यहाँ पर है, फीस काफ़ी कम है और एक काफ़ी ब्रांड वैल्यू इसकी है। और जब एस्टेब्लिश किया गया था 1961 के अंदर, तो आप देख सकते हो लेगेसी कितनी बड़ी इसकी हो गई है, राइट। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही नया कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है और काफ़ी जो लोग हैं अच्छे लोग वो यहाँ से पढ़ करके निकले हैं, जो आज के टाइम पर इनके नोटेबल एलुमनाई बन चुके हैं। तो अगर आप भी कंसिडर करते हैं मिठी बाई को, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो हमने आज बात कर ली है फीस स्ट्रक्चर के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं उसके बारे में। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो हम लोग और भी कॉलेज के इस तरह से रिव्यूज लेकर के आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।